आज की कहानी है पौष्टिक आहार। परी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो रोज नियम से सुबह उठती और नियम से समय पर सो जाती थी। खूब मेहनत करती थी और हर साल क्लास में फर्स्ट आती थी। स्कूल में जब भी कोई एक्टिविटी होती थी वो हर बार प्रैक्टिस करती थी और उसमें अव्वल भी आती थी। वो रोज स्कूल जाती थी, कभी एब्सेंट नहीं होती थी क्योंकि वो हमेशा स्वस्थ भोजन करती थी और रोज दूध भी पीती थी, जिस कारण वो फिजिकली फिट रहती थी। उसके टीचर उससे बहुत खुश रहते थे और सभी उसकी तारीफ किया करते थे। वो अपने भाई राजा और अपनी माँ प्यारी की लाडली थी। पर कुछ दिनों से परी ना तो ठीक से पढ़ाई कर रही थी, न किसी चीज में इंटरेस्ट ले रही थी, न ही वो घर का खाना खाती थी क्योंकि उसे बाहर के खाने की आदत लग गई थी। उसकी माँ प्यारी और भाई राजा उसे बहुत समझाते थे कि बाहर का खाना सेहत के लिए बहुत खराब होता है, पर परी नहीं मानती। वो हमेशा बाहर का बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स यही सब खाना पसंद करती थी। अब अक्सर ही परी जब स्कूल से आती थी वो जिद करके माँ प्यारी से पैसे लेकर बाहर खाने चली जाती थी। जब भी माँ प्यारी उसे खाने को रोटी और सब्जी देती वो मना कर देती थी और कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स की जिद करने लगती। उसके बहुत जिद करने पर उसकी माँ प्यारी उसे पैसे दे देती थी और वो बाहर खाने चली जाती थी। ऐसा कई दिनों से चल रहा था। एक रात जब घर के सभी लोग प्यारी, राजा और परी खाना खाने बैठे, प्यारी ने खाने में पराठा और पनीर की सब्जी बनाई थी। तब प्यारी ने परी से बोला, परी खाना खा लो। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना, मुझे ये सब खाना अच्छा नहीं लगता। चुपचाप खाना खाओ, रोज रोज तुम्हारे लिए बाहर का खाना अच्छा नहीं है। परी ने 2 बाइट खाए और माँ और भाई से छुपाकर पराठा और सब्जी उठाकर डस्टबिन में डाल दिया और सोने चली गई। दूसरे दिन जब परी और राजा स्कूल जाने लगे तब प्यारी ने परी और राजा को दूध पीने को दिया। तब परी ने बोला, माँ, मुझे दूध नहीं पीना, मुझे दूध पसंद नहीं है। परी दूध पी लो, दूध पीने से ताकत मिलती है, मैं भी तो पी रहा हूँ। परी ने एक घूंट पिया और माँ और भाई की नजर बचाकर दूध खिड़की से बाहर फेंक दिया। जब परी और राजा स्कूल चले गए तब प्यारी ने देखा खाना डस्टबिन में पड़ा है और दूध खिड़की के बाहर गिरा है। प्यारी को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि परी को खाने की वैल्यू बतानी ही पड़ेगी। कितने लोग हैं जिन्हें एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता और परी इस तरह से खाना बर्बाद कर रही है। तभी स्कूल से परी की टीचर का फोन आया कि परी आजकल स्कूल में पढ़ाई में मन नहीं लगाती है। उसके टेस्ट में मार्क्स भी कम आए हैं और उसने किसी भी एक्टिविटी में भाग लेना भी छोड़ दिया है। प्यारी को परी की बहुत चिंता होने लगी। वो सोचने लगी कि किस तरह से परी को समझाया जाए जिससे वो पहले जैसी अच्छी आदतें सीख जाए। शाम को जब परी और राजा स्कूल से आए तब प्यारी ने राजा से सारी बात बताई। तब दोनों ने मिलकर एक तरकीब लगाई। राजा परी के लिए खूब सारे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और बहुत कुछ खाने के लिए ले आया और साथ में एक छोटा सा पौधा लेकर आया जो फूलों से भरा था। देखो परी, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कितना कुछ लाया हूँ, इसे खा लो। और मैं तुम्हारे लिए एक पौधा भी लाया हूँ, आज से तुम ही इसका ख्याल रखोगी। परी पौधे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने पेट भर कर सब कुछ खाया और पौधे को लेकर अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद जब पौधे में पानी कम हो गया तब परी अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, मुझे थोड़ा पानी दे दो, पौधों में डालना है। पानी की क्या जरूरत है, कोल्ड ड्रिंक डालो। परी बहुत हैरान हुई। कोल्ड ड्रिंक कैसे डाल सकते हैं? क्यों, जब तुम कोल्ड ड्रिंक पी सकती हो तो इसे क्यों नहीं पिला सकती? परी ने फिर वैसा ही किया। उसने पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल दी। दूसरे दिन पौधा थोड़ा और सूख गया। तब परी अपने भाई राजा के पास गई। भैया, मेरा पौधा सूख रहा है, मैं क्या करूँ? लग रहा है उसमें खाद डालना पड़ेगा। हाँ तो डाल दो खाद। तो मुझे खाद ला दो। है तो तुम्हारे पास चिप्स और टॉफी, वही डालो। परी को फिर हैरानी हुई। चिप्स और टॉफी कैसे डाल सकते हैं? क्यों, जब तुम खा सकती हो तो पौधे क्यों नहीं? परी ने फिर वैसा ही किया। उसने चिप्स का चूरा बनाकर पौधे में डाल दिया। दूसरे दिन परी का पौधा पूरा सूख गया। वो उदास होकर
रोने लगी। तब प्यारी और राजा ने उसे समझाया। जब तुमने एक पौधे को ये सब चीजें डाली तो तुमने देखा कि उसकी क्या हालत हुई। इसी तरह तुम जो ये सारी चीजें खाती हो तो तुम पर कितना गलत प्रभाव पड़ रहा है। ये भी सोचो, तुम ये सब चीजें खाती हो और घर का पौष्टिक खाना नहीं खाती हो, इसीलिए तुम न पढ़ाई ठीक से कर पा रही हो, न ही स्कूल के किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पा रही हो। पहले तुम नियम से सभी काम किया करती थी और हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी। अब तुम ये सब नहीं कर पा रही हो क्योंकि तुम जो ये जंक फूड खाती हो इनका तुम्हारे सेहत पे बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। इससे कई बीमारियां भी होती हैं। इस तरह के खाने से शरीर में फुर्ती नहीं रहती और स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, इसलिए तुम कमजोर होती जा रही हो। इसीलिए हमें बाहर के खाने की आदत कभी नहीं डालनी चाहिए। हमें सिर्फ घर का बना हुआ शुद्ध खाना ही खाना चाहिए, जिससे हम हमेशा स्वस्थ रहें। फिर इस तरह से परी को माँ प्यारी की बात समझ आ गई और उसने बाहर का खाना छोड़कर घर का खाना खाना शुरू कर दिया और फिर से उन अच्छी आदतों को भी अपनाया।